नमस्कार प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी सीरीज के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व करेंगे। हम पहले थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़ा ही आसान है। क्या कहता है? फॉर द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे हमें एपी सीरीज दी हुई है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। देखिए फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है? 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे यही फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म दैट इज ए। हमारे पास क्या होगा? 3 होगा। एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 - 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। और अगर हम इसमें से भी माइनस करें, थर्ड माइनस सेकेंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 2। जिस भी टर्म्स को आप करोगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। इजी है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास एपी क्या दी हुई है? एपी दी हुई है -5, -1, 3, 7 एंड सो सॉरी। फर्स्ट टर्म हमारे पास ए जो है वो क्या आ गई? -5 आ गई। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं? डी से। सेकेंड टर्म माइनस ऑफ माइनस का 5 दैट इज -1 प्लस का 5। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 4। किसी और टर्म में इसमें माइनस करते हैं हम थर्ड में से, और माइनस करें हम सेकेंड टर्म, तो ये वैल्यू भी हमारे पास 3 प्लस का 1 क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इजी था। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है? एपी जो दी हुई है वो है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 1/, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं दैट इज 1/3। और कॉमन डिफरेंस अगर हमने निकालना है, कॉमन डिफरेंस ये क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5/3 - 1/3। इसमें से ये माइनस कर दिया, एलसीएम हमारा कितना हो गया? 3। 5 - 1 क्या बन गया? दैट इज 4/3 हो गया। 4/3। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया? 4/3। ए 1/3, कॉमन डिफरेंस 4/3। इसमें से भी माइनस करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। हमें एपी क्या दी हुई है? एपी सीरीज दी हुई है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी? फर्स्ट टर्म दैट इज ए से डिनोट करते हैं 0.6 हो गया। कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट 1.7 - 0.6 दिस इज 1.1। 1.1 सब में ऐड करेंगे तो यही वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट। बहुत ही आसान से थे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? स्टेटमेंट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यहाँ पे इसके 15 पार्ट हैं, 15 पार्ट्स आर देयर। पहले हम 5 पार्ट्स करेंगे, ठीक है, 5 करके करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। इनमें से एपी कौन सी है? इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी राइट करनी है। चलिए फर्स्ट में हमारे पास जो सीरीज है वो है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। एपी कब होती है? जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो यहाँ पे अगर हम ये कोई भी सीरीज है, इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, तो अगर मैं a2 - a1 लूँ, सेकेंड माइनस फर्स्ट दैट इज 4 - 2 दैट इज 2, एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस करते हैं हम 8 - 4 दैट इज 4।
इन्हीं में डिफरेंस सेम नहीं है। सो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो दिस इज नॉट एन AP सीरीज। फर्स्ट वाली जो है वो AP सीरीज नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड में क्या कहता है, देखिए AP तभी बनेगी जब इनका डिफरेंस सबका क्या आ जाए, सेम आ जाए। सेकंड में हमारे पास जो सीरीज है वो दी हुई है 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। ये हमारा फर्स्ट टर्म है इसकी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सेकंड माइनस फर्स्ट मीन्स 5/2 माइनस 2, एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया। 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1/2 हो गया। थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड माइनस सेकेंड, दैट मीन्स 3 माइनस 5/2, एलसीएम फिर लेंगे हम, 2 हो गया। 2 3 जा 6 माइनस 5, दैट इज आल्सो 1/2। अच्छा एक बार यहाँ से तो हो गया, हो सकता है कि आगे ना हो, चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3 हमारे पास हो गया 7/2 माइनस 3, एलसीएम फिर 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 7 माइनस 6, दैट इज 1/2। सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, सबका सेम है। तो दिस इज एन AP, दिस इज एन AP सीरीज विद कॉमन डिफरेंस। यहां पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या बना, यही तो है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। D की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1/2। अब यहां पे 4 टर्म लिखी हुई थी, इन्होंने कहा था अगर ऐसा है तो राइट 3 मोर टर्म्स, मीन्स हमें A5 निकालनी है, फिफ्थ टर्म अगर मैंने निकालनी है तो वो क्या होती है, A प्लस का 4D, यही तो था फार्मूला हमारे पास। जनरल टर्म का हमारा क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। A प्लस 4D, A प्लस का A की वैल्यू क्या है हमारी, 2 है। 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद सिक्स टर्म A प्लस का 5D है, A2 5 इंटू 1/2 क्या बन जाएगा, 2 प्लस का 5/2, एलसीएम अगर हम लेते हैं 2 हो गया, 4 प्लस 5 दैट इज 9/2, पैटर्न ही तो बन रहा है, 2 5/2, 3 7/2 और फिर क्या बन गया हमारा, 4 बन गया, इसके बाद फिर 9/2, यही पैटर्न बन रहा है। A7 अगर हम लेते हैं तो A प्लस का 6D लेना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 प्लस का 6 इंटू 1/2, कैंसिल करेंगे 3 इंटू 1 क्या बन जाएगा, 2 प्लस का 3 दैट इज 5। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या बन गई, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या आ गई, 4 9/2 एंड 5, यही हमने निकालना था। नेक्स्ट की जो 3 टर्म्स थी, चलिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें जो सीरीज दी हुई है, अभी हमें ये नहीं पता कि वो AP है या नहीं है, पहले हमें उसको चेक करना है। तो हमें जो सीरीज दी हुई है वो है माइनस, थर्ड पार्ट में -1.2 -3.2 माइनस का 5.2 -7.2 एंड सो। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो पहले निकालिए A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से 3.2 में से माइनस कीजिए क्या, -1.2, क्या वैल्यू बन जाएगी, माइनस का 3.2 माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस 1.2, माइनस का क्या हो गया, -3.2 -1.2, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2.0, 2.0 मीन्स -2 हो गया। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कीजिए, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, -5.2 माइनस ऑफ -3.2, माइनस का 5.2 माइनस माइनस ये प्लस का 3.2, यहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो माइनस के ज़्यादा हमारे पास -2 हो गया। इसके बाद फोर्थ टर्म माइनस, थर्ड टर्म माइनस का 7.2 माइनस ऑफ
5.2, माइनस का 7.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 5.2। तो ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी होगी, -2। सारी की सारी वैल्यू सेम आ रही हैं। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, और किसके इक्वल है सारे, -2 के। सो दिस इज एन AP सीरीज, और AP सीरीज कॉमन डिफरेंस विद कॉमन डिफरेंस, हमारे पास डिफरेंस क्या हो जाएगा, D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। अगर ये मेरी AP सीरीज है तो मुझे इसके 3 मोर टर्म्स भी लिखनी है। 3 मोर टर्म्स लिखेंगे, A4 तक हो गया, A5 निकाल रहे हैं हम। A5 में A प्लस का 4D होगा, A क्या है, -1.2 है, प्लस का 4 इंटू D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 है। वैल्यू पुट करेंगे, -1.2 और माइनस का क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, 1.2 8.0 में 1.2 अगर आप ऐड करते हैं तो 9.2, और माइनस के हैं दोनों, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 9.2। A6 A प्लस का 5D माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू -2, दैट इज -1.2, और ये माइनस का बन जाएगा, -10, दैट इज -11.2। A7 A प्लस का 6D -1.2 प्लस 6 इंटू -2, दैट इज -1.2 माइनस का 12 है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, माइनस का 13.2 आ गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाल दी। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या वैल्यू बन गई भाई, -9.2, -11.2 एंड -13.2। आसान सा है। चलिए अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में पहले इनकी तरह चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं है। क्या दी हुई हमें सीरीज, क्या दी हुई है, -10, -6, -2, +2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। A2 माइनस A1, -6 माइनस ऑफ माइनस का 10 क्या बनेगा, -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 10 प्लस के ज़्यादा हो गया हमारे पास, तो क्या बनेंगे, 4 आ गया। A3 माइनस A2, A3 -2 माइनस ऑफ -6 क्या बन जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस का 6, यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, प्लस का 4 बन गया। A4 माइनस A3 करते हैं, हमारे पास A4 क्या है, 2 है, माइनस ऑफ -2, 2 माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो दिस इज आल्सो 4। सारी की सारी वैल्यू सेम है, तो हम क्या कहेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, एंड सभी के सभी क्या हैं हमारे पास, 4 है, और यही हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो दिस इज एन AP, दिस इज एन AP सीरीज, AP सीरीज विद कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा D की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो मुझे A5 निकालनी है। 4 टर्म तो दी हुई है, A5 A प्लस का 4D, या हम इसमें 4 4 4 ऐड करते जाएं तो हम कितनी टर्म्स निकाल सकते हैं, बट हमें ये शो करके दिखाना पड़ेगा। A की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 10 है, और प्लस का 4 इंटू D की वैल्यू 4 है, -10 प्लस का 16, वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, प्लस का 6, 2 में 4 ऐड करते हैं तो 6 ही आता है। A6 अगर हम करेंगे तो A प्लस का 5D होगा, -10 A की वैल्यू फर्स्ट टर्म प्लस 5 इंटू 4, दैट इज -10 प्लस का कितना हो गया, 20 हो गया। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 10 हो जाएगा। फिर A7 अगर हम करेंगे, A प्लस का 6D होगा, -10 प्लस 6 इंटू 4 हो जाएगा।
क्या बन गया, -10 प्लस का 24, ये वैल्यू कितनी बन गई 14। नेक्स्ट 3 टर्म निकाल दी हमने, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स या एपी के साथ भी आप लिख सकते थे, हमारे पास ये बन गई 6, 10 एंड 14 बन गई। ठीक है, ये है हमारा पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 5 देखते हैं। 5 में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही हैं, रूट में दी हुई हैं यहाँ पे इन्होंने, तो उसको चेक कर लेते हैं हम। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है ये भी। हमारे पास 5th पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, 3 प्लस का √2, 3 प्लस का 2√2, 3 प्लस का 3√2 एंड सो ऑन, ये वैल्यू हमें दी हुई है। दिस इज फर्स्ट टर्म मीन्स A1 या A, ये A2 ले ली मैंने, A3 ले ली और A4 ले ली। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म मेरी है 3 प्लस का √2, इसमें से फर्स्ट टर्म अगर माइनस करेंगे तो माइनस का क्या करूंगा मैं, 3 करूंगा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, प्लस का है माइनस का, वैल्यू क्या बची √2 हो गया। इसके बाद थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कीजिए, थर्ड टर्म मेरी है 3 प्लस का 2√2 माइनस सेकेंड टर्म माइनस करेंगे 3 प्लस का √2। बहुत सारे बच्चे इसको लिखते हुए गलती कर देते हैं, बिना ब्रैकेट के लिखते हैं, इसको माइनस और इसको प्लस ही रहने देते हैं, बट जब हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू दोनों माइनस की हो जाएंगी। 3 प्लस का 2√2 माइनस का 3 माइनस का √2, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी √2। यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी वही आ रहा है। फिर A4 माइनस A3, इसमें से माइनस करें 3 प्लस का 3√2 माइनस, इसमें से ब्रैकेट में लिखें, पहले गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। फिर इसको 3 प्लस का 3√2 माइनस 3, ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस 2√2, 3 से तो 3 कैंसिल ही हो गया, 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा √2। सबकी वैल्यू सेम आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, सबकी वैल्यू सेम आ रही है, दैट इज √2। सो दिस इज एन AP सीरीज, ये हमारे पास क्या है, एक AP सीरीज है विद कॉमन डिफरेंस। हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू हमारे पास क्या होगी √2 हो गई। अब इसके क्या करने, हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स में हम पहले 5th टर्म निकालते हैं। 5th क्या होगी हमारे पास, A प्लस का 4D होगी, A की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस का 4, D हमारे पास √2 है तो 4√2, बस यही आ गई हमारे पास 3 प्लस का 4√2। अगर मुझे 6th टर्म निकालनी है तो A प्लस का 5D, A मेरा 3 है प्लस का 5, D की वैल्यू √2 है, 3 प्लस 5 √2 होगी। 7th टर्म जो मेरी बनेगी नेक्स्ट, A प्लस का 6D, तो दिस इज 3 प्लस का 6√2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या बन गई, नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हमारे बन गई 3 प्लस का 4√2, 3 प्लस का 5√2 एंड 3 प्लस का 6√2। आसान सा है। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 का 6 से लेके 10 तक पार्ट करते हैं हम। यहाँ पे 6 पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, जो सीरीज दी हुई है वो है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमने सीरीज की फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म ले ली। मैं पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना चाहता हूँ, तो 0.22 में से माइनस करेंगे हम 0.2। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है, बहुत बार बच्चे गड़बड़ करते हैं। 2.2 में से 0.2, इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा लीजिए। यहाँ पे हम कितनी मर्जी 0 लगा लें, यहाँ पे भी कितनी मर्जी 0 लगा लें, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 0.02, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.02 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास A3 माइनस A2, यहाँ से वैल्यू 0.22
2 में से 0.22 माइनस करेंगे। मीन्स अगर हमें 0.222 में से हमें वैल्यू ये माइनस करनी है तो अब की बार यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 200, दैट इज 0.002 आ गया। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? नहीं है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास A2 माइनस A1 सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के डिफरेंस के इक्वल नहीं है। सो दिस इज नॉट एन AP। ये AP सीरीज हमारी नहीं बन रही है। अब हम पार्ट नंबर 7 करते हैं। 7 में हमारे पास क्या है? जो सीरीज है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। व्हाट इज A1? दिस इज A2, A3, A4। क्या निकालें हम? A2 माइनस A1 -4 माइनस ऑफ 0 क्या बन जाएगा? -4 ही बनेगा। A3 माइनस A2 -8 माइनस ऑफ -4 माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा हमारा? प्लस का 4 बन जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 ही आ जाएगी। इसके बाद हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म अगर माइनस करते हैं, फोर्थ टर्म मेरी है -12, दैट इज माइनस करेंगे माइनस ऑफ 8, माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस अगेन -4 हो गया। तो हमें A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सभी जो डिफरेंस हैं वो सेम आ रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है? -4 है। सो दिस इज एन AP। दिस इज एन AP सीरीज विद कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है? माइनस का D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -4। अगर वो AP है तो हमने 3 मोर टर्म्स लिखनी थी, मतलब हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ मीन्स A प्लस का 4D, यही होता है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 प्लस का 4 इंटू D की वैल्यू हमारे पास -4, 0 माइनस 16, तो माइनस का क्या हो गया? 16 हो गया। इसके बाद A6 निकालनी है, A प्लस का 5D, A की वैल्यू तो 0 है, प्लस 5 इंटू -4, 0 खत्म कर दीजिए, माइनस का कितना हो गया? 20 हो गया। A7 निकालनी हमने, A प्लस का 6D करना है, 0 प्लस 6 इंटू -4 दैट इज माइनस का 24। नेक्स्ट 3 टर्म निकाल दी। नेक्स्ट टर्म्स हम लिखेंगे यहाँ पे। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या क्या आई भाई? माइनस का 16, माइनस का 20 एंड माइनस का 24। बहुत ही आसान सा है। चलिए अब हम यहाँ पे हमने पहले अभी 6 और 7 को सोल्व कर दिया। अब इसका 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में हमें सारी वैल्यू क्या दी हुई हैं? -1/2, -1/2, -1/2 ये वैल्यू दी हुई हैं। 8th सीरीज जो दी हुई है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये मेरी सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ। सेकेंड माइनस फर्स्ट लेते हैं हम डिफरेंस निकालने के लिए। माइनस का 1/2 माइनस ऑफ माइनस का 1/2 मीन्स -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1/2। ये वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस तो क्या आ गया? 0 हो गया। ऐसे ही हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं। थर्ड टर्म फिर मेरी -1/2 माइनस ऑफ -1/2, पहले की तरह ये मेरे पास -1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, अगेन ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। फोर्थ टर्म माइनस का थर्ड टर्म -1/2 सॉरी माइनस ऑफ -1/2 -1/2 प्लस का 1/2, अगेन इट इज 0। तो डिफरेंस सेम आ रहा है हमारा 0 वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या बनेगी? AP। दिस इज एन AP एज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 दैट इज इक्वल टू 0 विद कॉमन डिफरेंस। हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 0।
आप ऐड करेंगे तो 0, मीन्स नेक्स्ट टर्म हमारे पास यही तो होंगी। हमने नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, a5 निकालनी है, तो a प्लस का 4d मीन्स a मेरी कितनी है -1/2, 4 इंटू 0 -1/2 प्लस का 0 दैट इज -1/2। a6 निकालेंगे, a प्लस का 5d -1/2 प्लस का 5 इंटू 0 दैट इज -1/2, क्या बन गया -1/2। अगेन a7 आप निकालेंगे, a प्लस का 6d, a की वैल्यू -1/2 प्लस 6 इंटू 0 -1/2 प्लस 0 दैट इज -1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो बनी हमारी वो क्या बन गई -1/2 -1/2 एंड -1/2। आसान सा था सारी टर्म्स, क्योंकि यही आ रही है, कॉमन डिफरेंस हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसका 9th पार्ट करते हैं। 9th में हमारे पास क्या है, टर्म्स दी हुई है हमें 1, 3, 9, 27। चेक करते हैं 9th पार्ट 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कॉमन डिफरेंस लेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, 3 माइनस 1 दैट इज 2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड, 9 माइनस 3 6। यही वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है हमारे पास। a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, सो दिस इज नॉट एन AP। ये हमारे पास AP सीरीज नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है। अब 10th में देखिए, 10th में हमारे पास सीरीज जो दी हुई है a, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कॉमन डिफरेंस देखते हैं हमने, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 2a माइनस का क्या हो जाएगा a हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू a। फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं तो 3a में से 2a माइनस कर दीजिए, ये भी a हो गया। फिर आपने फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस करोगे दैट इज 4a माइनस 3a, ये भी हमारे पास क्या हो गया a हो गया। सारी की सारी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई। सो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 दैट इज इक्वल टू a हो गया। अगर ऐसा है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, दिस इज एन AP सीरीज विद कॉमन डिफरेंस। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, A आ गई। तो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट के 3 टर्म्स और निकालनी है। तो पहले मैंने निकालनी है a5 मीन्स a प्लस का 4d, a प्लस का 4 इंटू डी हमारे पास क्या है a, तो a प्लस 4a कितना हो जाएगा 5a। a6 क्या हो जाएगा a प्लस का 5d दैट इज a प्लस 5 इंटू a, तो 6a हो गया। a7 क्या हो जाएगा a प्लस का 6d, a प्लस का 6 इंटू a। सिंपल सा है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख दीजिए आप, हमारे पास क्या बन जाएगी 5a, 6a एंड 7a। आसान सा है। चलिए अभी हमारे पास 5 पार्ट्स और रहते हैं, उनको कर लेते हैं। 11 से लेके 15 तक करते हैं। देखिए ये जो 5 पार्ट हैं दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा बार बोर्ड में पूछे गए हैं। और क्या होता है कि इसमें हमें कुछ ऐसी टर्म्स लगेंगी कि ये AP सीरीज बन रही है, बच्चे बिना ही फाइंड आउट किए इनको निकाल देते हैं, जबकि ये नहीं होते, और जो नहीं लगते हैं वो होते हैं। चलिए चेक करते हैं। हमारे पास हम बात करते हैं 11th पार्ट की। हमारे पास क्या है a स्क्वायर, a क्यूब, a4 एंड सो ऑन। ये मेरी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट मीन्स a स्क्वायर माइनस a हो गया। दोनों में से क्या कॉमन ले लें हम, a कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या बचेगा a और -1, ये आ गया। ठीक है, आगे तो सोल्व नहीं कर सकते। अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड मीन्स a क्यूब माइनस a स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन होगा a स्क्वायर
इंटू यहाँ पे a बचा -1। ये दोनों ही हमारे पास इक्वल नहीं हैं, ये इक्वल नहीं है, मीन्स a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, इक्वल नहीं है। सो दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP, ये AP सीरीज नहीं है। फाइंड आउट कर दिया, लेकिन बच्चे के बार सोचते हैं हाँ जी पावर 1 2 3 4 बढ़ रही है, डायरेक्टली लगा देते हैं इस पर। अब 12th जो पार्ट है ये यहाँ पे लगता है कि नहीं है, पर चलिए चेक करते हैं हमारे पास क्या है। √2, √8, √18 एंड √32 एंड सो ऑन। देखिए इनको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे पहले। दिस इज माई √2। अब जो √8 है, √8 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू एक 2 बाहर आ गया और अंदर √2, मीन्स ये वैल्यू मेरे पास क्या बन गई? 2√2 बन गई। जब हम √18 की बात करते हैं तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा लिखा जा सकता है। इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? 3√2, मीन्स हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी? 3√2 बन रही है। उसके बाद 32 रूट को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर और √2, मीन्स हमारे पास क्या बचा? ये 4√2। तो ये वैल्यू हमारे पास होगी 4√2 एंड सो ऑन। पहले कुछ दिख रहा था, अब कुछ आ गया है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट में, चेक करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। सबसे पहले हम सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, मीन्स 2√2 में से अगर आप √2 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 2x माइनस एक्स, मीन्स x √2 हो गया। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आप करते हो, मीन्स 3√2 में से 2√2 माइनस कर दीजिए। 3 माइनस 2 1, सेम क्या बचेगा? √2। a4 माइनस a3, 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 दैट इज अगेन क्या हो गया? √2 हो गया। तो हमारे पास वैल्यू सबकी डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। हेयर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, सारी की सारी वैल्यू दैट इज √2। सो दिस इज एन AP, दिस इज एन AP सीरीज विद, इन्होंने बोला ना अगर है तो कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की आपकी वैल्यू क्या आ रही है? d इज इक्वल टू √2 हो गया कॉमन डिफरेंस। तो हमने राइट 3 मोर टर्म्स भी लिखनी है, मैंने निकालनी है 4 टर्म तक होगी a5 मीन्स a प्लस का 4d। a हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? √2 प्लस का 4 इंटू d क्या मेरा? √2 है, तो √2 प्लस 4√2 5√2 हो गया। a6 निकालेंगे, a प्लस का 5d, फिर a हमारे पास √2 है प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू √2 क्या बन जाएगा? 6√2। a7 a प्लस का 6d, a √2 प्लस का 6 इंटू √2, ये क्या बन जाएगा? 7√2 हो गया। 3 टर्म्स ही निकालनी थी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या क्या बन गई? 5√2, 6√2 एंड 7√2, यही 3 टर्म्स निकालनी थी। देखिए यहाँ पे ये लग नहीं रहा था कि हमारे पास ये AP है, ऊपर वाला लग रहा था वो नहीं मिला हमें, बट हमारे पास जो 12 था वो हमें मिल गया, वो जो हमारे पास है AP सीरीज बन रही है। बट बच्चे कई बार सोचते हैं कि ये नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास 13 में जो हमारी टर्म्स हैं वो हैं √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। बच्चे यही सोचते हैं जी लग रहा है √3, 6, 3, 6, 9, 12 दिख रहा है कि बन रहा है, बट यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है। देखिए दिस इज a1, a2, a3, a4। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमारे पास है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या बना?
√6 माइनस √3, ये वैल्यू बन रही है। और A3 माइनस A2 वो क्या है, √9 माइनस √6, ये √3 के इक्वल नहीं होता, ये वैल्यू होके √3 नहीं होती। तो या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस का √9 हमारे पास 3 होता है, 3 माइनस √6। तो ये वैल्यू सेम नहीं है, मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ऐसा है तो दिस इज नॉट एन AP, ये AP सीरीज नहीं है। अब हम इसे नेक्स्ट करते हैं 14 में यहाँ पे हमें लग रहा था नहीं मिली, ये भी हमें लगता है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 ऐड हो रहा है तो ये होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। हमारे पास सीरीज दी हुई है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1, 9, 25, 49 एंड सो ऑन। दिस इज माई फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना होगा 8, थर्ड माइनस सेकेंड 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। क्या ये इक्वल है, नहीं है। दैट मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ऐसा है दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP सीरीज। लेकिन हमें लग रहा था कि ये हमारी AP सीरीज बन रही है, बट यहाँ से हमने फाइंड आउट किया तो ये हमारी AP सीरीज नहीं बन रही है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं 15 में हमें स्टेटमेंट जो दी हुई है, दिस इज 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। यहाँ पे हमें लगता है कि ये 1, 4, यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ गई। चलिए चेक करते हैं। 15 में सीरीज हमें क्या दी हुई है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म हमारी ये होगी, सेकंड टर्म ये होगी, थर्ड टर्म ये होगी, फोर्थ टर्म ये होगी। फर्स्ट टर्म इसको सोल्व करें तो हमारे पास है 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड दैट इज 73। ठीक है। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 कितना हो गया भाई 24 हो गया। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कीजिए, 49 माइनस 25 दैट इज आल्सो 24, ये भी 24। एक बार और चेक कर लेते हैं, A4 में से A थर्ड 73 माइनस 49 दैट इज आल्सो 24। तो हमें लग नहीं रहा था, बट फिर ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, AP सीरीज में आ गई। कॉमन डिफरेंस सेम है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सभी का सभी वैल्यूज कितनी है 24। सो दिस इज एन AP सीरीज विथ कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 24, with D इज इक्वल टू 24। अब D निकाल दिया, राइट 3 मोर टर्म्स, मतलब हमने फिफ्थ टर्म निकालनी है। A5 का मतलब A प्लस का 4D। A मेरे पास कितना है 1 है, प्लस का 4, D की वैल्यू कितनी है 24 है, वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। 1 प्लस 96 दैट इज 97 हो जाएगा। A6 क्या होगा, A प्लस का 5D, 1 प्लस 5 इंटू 24, 5 कितना बन जाएगा 120, ऐड करेंगे तो 121 हो गया। A7 A प्लस का 6D, 1 प्लस 6 इंटू 24, 1 प्लस 144 दैट इज 145। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दी हमने। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 97, 121 एंड 145 आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो देखा आपने, सारे के सारे जो पार्ट थे बहुत ही आसान थे, और ये पार्ट आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव जो मार्क्स होते हैं 15 मार्क्स, उनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।